सभी प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों और शीर्ष बैंक के आए हुए अधिकारियों को नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर उप महाप्रबंधक पद पर कार्यरत हूं और इस संकाय सदस्य में फैकल्टी मेंबर के रूप में 20 जुलाई से कार्यरत हूं। ये सौभाग्य है कि आप सबसे आज मुलाकात होनी थी और बैंकिंग सेक्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम है जिसको हमको सबको पालन करना होता है, इस पे आज आप सबसे चर्चा करेंगे। वह है कैपिटल एडवोकेसी नाम से। यह आया कहां से? BIS बैंकिंग इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसमें G10 के मेंबर्स हैं, उन्होंने 1988 में बेसल 1 में कहा कि हमारे देश में G10 में 8% CAR होगा, कैपिटल एडवोकेसी रेशियो। वो बैंकों का 8% होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने यहाँ RBI के माध्यम से कहा गया कि भारत में CAR 9% होना चाहिए। CAR कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कैपिटल एडवोकेसी रेशियो, टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय RWA इंटू 100। RWA का तात्पर्य है रिस्क वेटेड एसेट्स। इसी का आगे चेंज हुआ जब, तो टीयर 1 में आप जितना कैपिटल्स है प्लस टीयर 2 का कैपिटल इंटू 100 डिवाइडेड बाई RWA। इसी CAR को CRAR भी कहते हैं। CRAR का मतलब हुआ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड क्या क्या होता है? टीयर फर्स्ट में जनरली जो हम सब लेते हैं, उसमें जो वैल्यू लेते हैं वो पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स, रिप्रेजेंटेटिव सरफेस राइजिंग टू सेल्स प्रोसीजर एसेट्स, ये टीयर 1 के पार्ट हैं। टीयर 2 में अनडिस्क्लोज रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, कोर कैपिटल भी इसे कहा जाता है। ये आपका टीयर 2 का पार्ट होता है। आइए हम सब देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो CRAR हम सब निकालते हैं, इसमें होता क्या जनरली, जब इसको हम सब कैलकुलेट करते हैं यहां पे होता क्या है कि RBI का एक सर्कुलर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें कहा गया है कि जैसे हाउसिंग लोन है इसमें 50% रिस्क इन्वॉल्व है, पर्सनल लोन है इसमें 124% रिस्क इन्वॉल्व है, और कहा गया है कि गोल्ड लोन है इसमें 10% है, गवर्नमेंट गारंटी में कहा गया 0%। मान लीजिए किसी बैंक के द्वारा अगर गोल्ड लोन में 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया, तो हाउसिंग लोन में 100 करोड़ किया गया, पर्सनल लोन में 100 करोड़ किया गया, और गोल्ड लोन में 100 करोड़ किया गया। RWA यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे हम सब, तो गवर्नमेंट गारंटी में 0% मतलब 0 हुआ, हाउसिंग लोन में 50 करोड़ हो गया, आपका 125 करोड़ का हो गया आपका पर्सनल लोन में, गोल्ड लोन में 10 करोड़, इनका टोटल करते हैं 60 और 85, 185 करोड़। और जब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो होता है कि हमारे पास जो भी कैपिटल्स है, टोटल कैपिटल्स डिवाइडेड बाय 185 करोड़ इंटू 100। अब ये हमारा CRAR कितना होना चाहिए इंडिया में? 9%। 9% का तात्पर्य हुआ कि यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 9 इक्वल टू TC अपॉन 185 इंटू 100। अब यहाँ पे कैलकुलेशन टोटल कैपिटल का मतलब हुआ कि 9 इंटू 185 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका हुआ TC। मीन्स है इसका आपका 9 × 45 कैरी 4 76 कैरी 7 और 7 16
200 डिसमिल। इसका मतलब हुआ कि अगर हमने 400 करोड़ का लोन दिया, अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में 400 करोड़ का ऋण बांटता है तो उसको अपने बफर सिस्टम में 16.65 करोड़ रुपए रिजर्व के रूप में रखना चाहिए। रिजर्व बैंक यही कहता है कि क्या आपके पास उतना कैपिटल है। इसको कैलकुलेशन का मतलब यही होता है कि जो कैपिटल्स है और इनको इनहांस करने की जरूरत होती है अगर हमारा 9% नहीं है। और उसमें कहा गया है कि मार्च 31 मार्च 2015 को 7% होना चाहिए, इसको मार्च 31 2017 को 9%। ये पैरामीटर्स हमारे साथ सारी बैंकों में लागू हुआ। अब इंपॉर्टेंस है जो यूपी के बैंकिंग सिनारियो सेक्टर्स है, इसमें काफी बैंकों का CRR 9% से लेस है। जब जहां पे लेस है वहां पे क्या करना चाहिए। इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटजी टू इंक्रीज CRAR। जब CRAR की स्ट्रेटजी इंक्रीज करने की हम सब बात करते हैं तो उसमें कैसे इंक्रीज किया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट से है कि वह कौन से मेजरमेंट है कि हम अपने फंड को इनहेंस करें। कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर, जो हमारे समिति का मेंबर हो या बैंक का मेंबर है उसके कैपिटल को इंक्रीज करना चाहिए। दूसरा है इन्फ्लूजन ऑफ द कैपिटल बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट से मिलता है तो उसको हमको इनहेंस करना चाहिए जितना 25% तक है। विथ होल्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड अंटिल द कैपिटल एडोकेसी द पोजीशन इंप्रूवमेंट। ये भी एक आपका जो डिविडेंड हम सब किसानों को अपने देते हैं, जो हम मेंबर को देते हैं, उनको हमको क्या करना चाहिए, होल्ड करके रखना कुछ दिन तक चाहिए या शेयर उसको और दे देना चाहिए जिससे हमारा कैपिटल हमारे पास बचा रहे। सेल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स इन द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक, जैसे आपको बैंक को जरूरत हो उस टाइप करना चाहिए। अगर ये हमारे कैपिटल इंक्रीज करते हैं इसका मतलब ये कैपिटल हमारा इंक्रीज होगा। इट इज द पार्ट ऑफ, इसमें डिविडेंड आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो पार्ट होते हैं। डिनोमिनेटर में जो आपका है ये अगर इंक्रीज करते हैं लेस होता है तो आपकी वैल्यू आपका CRAR एबव देन 9% हो जाएगा। या दूसरी चीज है जब हाउ टू कंट्रोल दिस RWA, जिसे हम कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी ऋण हमारे द्वारा बांटा जाए वह ऋण हमारा गुड क्वालिटी का होना चाहिए। पहला हमारा होना चाहिए अगर गुड क्वालिटी का है, इंप्रूवमेंट इन द एसेट गुड क्वालिटी। नंबर 1, चेंजिंग इन द कंपोजिशन ऑफ एसेट मिक्स। ये नहीं कि अगर हम सब एक सेक्टर में फाइनेंस कर रहे हैं तो उसी सेक्टर में हमारा फाइनेंस हो, उस फाइनेंस को हमको कहीं ना कहीं कई सेक्टरों में लगाना चाहिए और जहां पे हमको देखना चाहिए कम से कम रिस्क इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हमने कहा कि गवर्नमेंट गारंटी में जो पैसा लगेगा वहां 0% का है, कहीं 10% का है, कहीं 5% का है। इट इज डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहां पे रिस्क वेटेड को हम ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंस को, अपने मतलब लोन को उस टाइप करेंगे जहां पे रिस्क हमारा इन्वॉल्वमेंट कम हो, जिससे हमारा ये 9% मेंटेन रहे या एबव देन 9% होना चाहिए। अगर लेस देन 9% है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि आपको चेतावनी देते हुए कि इसको आप मेंटेन करिए। अगर नहीं मेंटेन करते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स आपको नोटिफाइड करेगा कि आप बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग करने लायक नहीं है। थैंक यू। ये आपका जो पार्ट था कैपिटल एडोकेसी का बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कैलकुलेशन मैंने आपसे चर्चा कर लिया। कैपिटल एडोकेसी होता क्या है, टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड क्या होते हैं, हाउ टू इंक्रीज द कैपिटल्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।